10 महाविद्या का आपने बोला कि लोग भ्रम तोड़ना है, क्या क्या है वो चीज़? देखो, 10 महाविद्याओं को कोई भी व्यक्ति ये आके कहता है ना कि मैंने 10 महाविद्याओं में डॉक्टरेट किया है, मैंने किताबें पढ़कर मैंने 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लिया है। किताबें पढ़ के आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, किताबें पढ़ के आपको एक दिशा जरूर मिलेगी, मगर किताबें पढ़ के 10 महाविद्या सिद्ध हो जाएंगी क्या? अच्छा, खाना पकाने की किताब पढ़ के तुम्हारा पेट भरेगा क्या? छोले भटूरे पढ़ना अगर आप देख लो, वीडियो भी देख लो, यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू मेक छोले भटूरा, क्या पेट भरेगा? नहीं ना, मगर उस पर ज्ञान जरूर दे दोगे तुम। ऐसे करो, ऐसे बना, ऐसे जो रोज बनाता उसको। हाँ, अब जिसको रोज जो बनाता है उसको जो जब देखेगा, यार ये कैसे बता रहा है, बनाता मैं हूं, ये कौन सा तरीका बता रहा है, इसने कभी बनाया तो है नहीं। 10 महाविद्याओं को समझना वो खुद में एक कहते हैं पैकेज है। जैसे अपना हम कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में जाकर हमने कोई भी डिग्री करनी है, उस डिग्रियों के भी चैप्टर्स होते हैं अलग अलग। तो 10 महाविद्या खुद में एक बहुत बड़ी डिग्री है। उस डिग्री का कुछ अंश है मेरे पास, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, ना ही मैं बताऊंगा क्या है मेरे पास। हाँ, महाकाली भैरव साधक हूं, बंगलामुखी साधना करिए, मगर 10 महाविद्याओं को समझना और उनको जानना, उनको सिद्ध करना, सब कुछ अलग अलग है। सिद्ध का समझ रहे हो, सिद्ध करना इतना आसान थोड़ी ना है। 10 महाविद्या, मेरे पास अभी तक 10 महाविद्या वाला कोई साधक नहीं मिला। मैं उसके चरणों में रहकर मैं खुद उसका शिष्य बनने के लिए तैयार बैठा हूँ। कोई मुझे दिखाए कि 10 महाविद्या तेरे पास है, तो मैं खुद चाहता हूँ मैं ऐसा गुरु बनाऊँ अपना। मेरा गुरु होना चाहिए जो 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके बैठा है। हमने शब्दों में इतना कर दिया है 10 महाविद्याओं को, इतना सा। हनुमान जी को भी बस मंगलवार हनुमान जी, वो जानते ही नहीं क्या है वो, क्या है वो नहीं पता उनको। अंधों में काना राजा, जिसने जितना देखा उसने बताया भैया इतना बड़ा था। एवरेस्ट की चोटी पे जो ऊपर चढ़ता है उसको पता है, दूर से देख के अच्छा इतना ऊंचा है, अरे बहुत ऊंची है वो, बहुत कितनी, नहीं बहुत ऊंची है, बहुत कितनी, नहीं बहुत ऊंची है। तो वो वाले साधक हैं आज के समय में। तो 10 महाविद्याओं को पढ़ने से सिद्ध नहीं होता। 10 महाविद्याओं के लिए आपको सक्षम गुरु के लिए पास जाना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं के लिए आपको शरीर तोड़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप करने के बाद में फिर शक्ति आकर आपको दर्शन देगी, तब सिद्ध। समझना, कहने में क्या होता है, अपना बोलबाला करने के लिए जो मर्जी बोल दो। 10 महाविद्याओं की डिग्री कर ली है, सुना है अब कॉलेज में हम भी एडमिशन लेंगे भैया, हम भी डॉक्टरेट करेंगे 10 महाविद्या का। बहुत सारे तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं इतने प्रेत। आपने वैसे इनकी भी सिद्धि करी हुई है? कोई प्रेत आपके पास हो, कोई अप्सरा हो आपके पास, कोई पिशाचनी हो? देखो तुम ना बाल की खाल निकालते दीपक। देखो, जब आप एक साधक बनते हैं ना, मैं महाकाली का साधक हूँ, सबको पता है महाकाली के साथ कौन रहता है, डाकनी, साकनी, योगिनी, मोहिनी, यक्षिणी। साधना ही कहते उसको है, जब आदि शक्ति आपको कहती कि चल मैं भी तेरे साथ और ये भी तेरे साथ, सब साथ। पर्टिकुलर एक चीज नहीं कि मैंने काली परी ले रखी है पैसा बरसेगा रात को, पॉसिबल नहीं है। सिद्धियां शक्तियां होती हैं, योगिनी होती हैं, मोहिनी होती हैं, भूत प्रेत पिशाच सब है। जिसने जैसा देखा वैसा उसने समझा। कुतुब मीनार यूं देखोगे, अरे जितना लाइट देखी उतनी। कई अघोरी कहते हैं हम इनके साथ संपर्क करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी शारीरिक संबंध इस भौतिक जीवन में कैसे बनता है सबको पता है। स्त्री पुरुष का होना, स्थूल शरीर होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर से आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ऐसे साधक नहीं है। सूक्ष्म शरीर होता है ना हमारा एक, नहीं थोड़ा सा हम इस बारे में थोड़ी डीप नॉलेज करेंगे कि जब हम कोई एक साधक जब होता है ना, तो हमारा स्थूल शरीर है, इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर होता है। तो
स्थूल शरीर को छोड़कर जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो इस प्रक्रिया में अगर आप किसी ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप योगिनी, मोहिनी, यक्षिणी के साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश होती है। ऐसी प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर के साथ की जाती है, स्थूल शरीर में नहीं की जाती। और ये पद्धति आज के समय में नहीं है किसी के पास बहुत, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मगर जितने बहुत लोगों rare के है। मैं संपर्क में हूं अभी तक नहीं है कि सूक्ष्म शरीर आपस में एक प्रक्रिया को करे, उस प्रक्रिया के बाद कोई आगे का जो तंत्र मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। पर्पस क्या है इस चीज का? अगर सूक्ष्म शरीर भी कांटेक्ट में आ रहा है शारीरिक संबंध बनाने, तो पर्पस क्या है? पर्पस थोड़ा सा हम पीछे वापस जाते हैं। हाँ जी। हम सब लोग प्रकृति चल कैसे रही है? स्त्री शरीर के मिलन से के बाद में फिर जाकर एक बच्चा जन्म लेता है। स्त्री शरीर और पुरुष दोनों के मिलन को आज के समय में लोगों ने इतना नीचा गिरा दिया है, सच बताऊं इतना नीचे गिरा दिया है, तो लोग उसको नशा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना गलत चीज आपके दिमाग में, अगर आप सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करेंगे तो क्या थॉट क्या आएगा? यार इसके ऊपर बात ही मत करो ना। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी प्रक्रिया जहां ऊर्जा का आदान प्रदान हो, होता है नहीं होता? एक ऐसी ऊर्जा जिससे एक बालक जन्मता है, एक बालक जन्म रहा है, मैं भी जन्मा हूं ऐसे, तो वो ऊर्जा क्या गलत हो सकती है? क्या वो प्रक्रिया क्या गलत हो सकती है? क्या वो पाप हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जिससे मैं भी जन्मा हूं और सब जन्मे हैं। अगर उसके बारे में बात करेंगे भाई पाप गलत चीज, इसको भोगने की चीज बना दी है। शराब ज्यादा पियोगे लीवर खराब हो जाएगा, सब जानते हैं। थोड़ी पिएंगे तो नहीं खराब होता, ये भी सब जानते हैं, मगर ज्यादा पीते हैं, डिटॉक्स होती है बॉडी। हाँ चलो रे पूरी बोतल अंदर। तो अगर आप किसी को ज्यादा करते हैं, किसी चीज को, किसी प्रक्रिया को ज्यादा करते हैं, उससे नुकसान होता है।